नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, जब हम ट्रेंच विधि का गन्ना लगाते हैं तो हमें सहफसली के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कितना उन्नत सरसों का खेत है ये। डबल लाइन ट्रेंच में इसकी बुआई करी गई। किसान साथियों, इस बहुत सुंदर सरसों इसमें तैयार हैं। तो जो सितंबर अक्टूबर का समय है उसमें तो हम सरसों लगा लें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी सहफसली है। बहुत आसान होती है ये करनी। सबसे आसान फसल सरसों की ही होती है जो हमारे गन्ने के साथ तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ आपके क्षेत्र में कोई भी सब्जी वर्गीय किसान हो जो सब्जी लगाता हो, आप उससे जानकारी लेके आप सितंबर अक्टूबर में क्या लगा सकते हैं। बहुत सारी फसलें आप गन्ने के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे छोटे किसान हैं, किसान भाइयों, उनको ज़्यादा विशेषकर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पूरी साल भर वो अपने गन्ने के साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेते रहें, जिससे उनकी साइड में थोड़ी सी इनकम आती रहे और दिक्कत ना बने। गन्ने का पेमेंट कभी भी समय पे नहीं आता। आता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके आता है और वो ऐसे ही चलता रहता है। किसान साथियों, गन्ने की दूरी बढ़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज ये साबित हो चुका है। बहुत सारे किसान इसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं वो सब्जी में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, बड़े लेवल पे वो करते हैं। लेकिन जो हम छोटे किसान हैं, जो 2-4 एकड़ के किसान हैं, 20 बीघे तक के किसान हैं, 25 बीघे तक के किसान हैं, वो हर साल सितंबर अक्टूबर में कोई ना कोई फसल लगानी शुरू करें। किसान साथियों, बिना करे तो कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि एकदम सारे में बो के डाल दो, क्योंकि हमारे इधर सब्जी का काम बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन इसमें किसान भाइयों जब लगती है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैदावार होती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ही इनकम होती है। गन्ना हमारा होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। थोड़ा सा अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति पे ध्यान देना, जैविक चीज़ों का प्रयोग करना। उसके बाद आप सितंबर अक्टूबर में गोभी लगाओ, मूली लगाओ, पालक लगा लो, मटर लगा लो। मटर एक बहुत ज़बरदस्त और सुंदर फसल है किसान साथियों, बहुत जल्दी तैयार होती है और कभी कभी इसके बहुत ज़बरदस्त रेट मिलते हैं। बैंगन आप लगा सकते हैं, 2 साल तक हम बैंगन की फसल ले सकते हैं। ये देखिए इसमें दिखाई जा रही है खेत के बीच में। अब मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, जनवरी का जो महीना होता है हमारा, वो बहुत ही खास है सब्जियों के लिए। कोई भी सब्जी अगर हम मार्केट में अगेती ले जाते हैं, अगेती फसल अगर हम मार्केट में देते हैं तो उसके रेट हमें बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। आज मैं आपके सामने 2-4 फसलें ऐसी बताऊंगा जिनमें बहुत कम लागत है और आप अगर उसको सही तरीके से करें तो हमें बहुत ज़बरदस्त इनकम मिल सकती है गन्ने के साथ। किसान साथियों, सबसे पहली जो हमारी सब्जी है वो है भिंडी। अगर आप ट्रंच के भी किसान नहीं है, ये साबित हो चुका है, कई सारे किसानों ने करके दिखाया कि 2 लाइन बो 28 इंच पे और 1 लाइन बीच की छोड़ दो तो 56 इंच जगह खाली बचती है। जब हम अपने लेजर से, सिंपल लेजर से 3 खूड़ फाड़ते हैं, 2 बो दिए, एक छोड़ देंगे तो उसकी डोली सी निकलेगी एक। आप उस डोली का प्रयोग करें, आपको अलग से भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। उस डोली पे 1.5-1.5 फुट पे, 2-2 फुट पे आप भिंडी के बीज चोप दें। जो आपकी 56 इंच जगह है उसमें 1 लाइन भिंडी की हो जाएगी बीच में। और अगेती भिंडी बोए किसान साथियों, फरवरी के पहले हफ्ते में आप वो गन्ना लगाएं और उस पर बहुत ही हल्की मिट्टी लगा के, 1 इंच मिट्टी लगा के आप उसकी जो बीच की एक डोली हमारी बचेगी तीसरी, उस पर भिंडी का बीज चोप दें। जनवरी फर अगर आप और इससे भी ज़्यादा अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो जनवरी में आप जो है कम से कम भी 500 पौधे अपने तैयार कर लें कहीं छावे में, जिससे कि पाला ना लगे। और उस पौध को आप उसी डोली पे जब आप गन्ना बोएं आप लगवा के पानी दे दीजिए, आपकी तैयार हो जाएगी भिंडी। आपको उसके 30 से 40 रुपए किलो के रेट मिलेंगे किसान भाइयों। और आप उसकी निराई गुड़ाई अपने गन्ने के साथ ही कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, और उसमें रोग भी नहीं लगते किसान साथियों, क्योंकि वो हल्का सर्दी का टाइम होता है, हल्की हल्की ही बहुत ही हल्की धूप निकलती है, बहुत ज़बरदस्त निकाल आता है। दूसरी फसल मैं आपको बताऊं किसान साथियों, मिर्च। मिर्च भी आप पौध तैयार करके जनवरी में इसी तरीके से, या खरीद के भी ला सकते हैं, आप पौध की व्यवस्था अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिर्च आप इसी तरीके से, वो जो हमारी डोली है, क्योंकि सब्जियों के लिए ज़्यादातर गूल बना के सब्जियां लगाई जाती है और हमारे पास गन्ने की गूल है ही। वह तीसरी जो हमारी 56 इंच की बीच की खाली है, आप उस पर मिर्च के पौधे लगा दो, 500 पौधे लगा दो, आपको पूरी साल इनकम मिलेगी। किसान साथियों, आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके भी भाव रहते हैं जो स्टार्टिंग में रहती है, और हमारे गन्ने पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गन्ना का गन्ना हो जाएगा और सब्जियां की सब्जियां हो जाएंगी। किसान साथियों,
बहुत सारे किसान अब इस वीडियो पे भी कमेंट करेंगे कि कहना आसान है ये। आप जो करना चाहता है उसके लिए सब कुछ आसान है, और ये बहुत सारे किसानों ने करके दिखाया। आप अपने आसपास जानकारी करें, जो भी सब्जी वर्गीय फसल है, जो जनवरी में बहुत सारे किसान मेरे एक बुढ़ाना के आसपास मैंने देखे, जो हमारे त्यागी जी हैं, ये सारे के सारे खीरे की फसल लेते हैं। अब ये पौध तैयार करेंगे जनवरी में, और जैसे ही फरवरी आएगी पहले हफ्ते में गन्ने की बुआई करेंगे और उसमें खीरा और ककड़ी लगाएंगे। बहुत कम खर्चे की फसल है, बहुत ज़बरदस्त इसका खाद भी लगता है बाद में। यहाँ तक कि कुछ किसान देखे मैंने जो इस बार आए थे मवाने की तरफ, वे बोल रहे कि हम अब के तरबूज लगाएंगे 56 इंच बीच में खाली छोड़ के। तो आप एक और फसल मैं आपको बताता हूँ, टमाटर लगा सकते हैं किसान साथियों। किसान भाइयों, आप अपनी धरती में जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी उसमें गोबर की खाद डालें और 2-2 फसल लें किसान भाइयों, तभी जाके हमें जो है एवरेज मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम सरसों की फसल लगाते हैं, मैंने पिछली साल भी देखा, क्योंकि रेट बहुत अच्छे रहे पहली बार में ही सरसों के, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया सरसों का। और जितने भी हमारे सरसों के किसान थे उन्होंने इस साल और ज़्यादा बोई, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। एक बीघे में 50-50, 40-40 हज़ार का औसत उनका आ रहा, क्योंकि लगभग 2 क्विंटल के आसपास सरसों निकल गई। और अगर 20,000 रुपये का भी हमारा गन्ना निकलता है, हल्का होने के बावजूद भी 20-25 हज़ार का, 20-22 हज़ार का भी, तो 40 हज़ार के आसपास उनका एक बीघे का एवरेज आ गया, जो बहुत अच्छा एवरेज है। तो किसान साथियों, आप सहफसली के बारे में ज़रूर सोचें। शुरुआत बहुत ही कम से करके देखो, सिर्फ 1 बीघे भिंडी लगा के इस बार देखो, 1 बीघे मिर्च लगा के देखो, 2 बीघे में ये 2 ही फसलें करके देखें आप क्या रिजल्ट आता है। इस बार मेरे एक साथी ने मटर लगाई हुई है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत जल्दी उसका दिखाओगे कि हम क्या निकला। क्योंकि अब के सब्जियों की सारी सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, इनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो सब्जी वर्गीय किसान है वो इस बात से परेशान रहते हैं कि भाई हमारे अब के रेट डाउन हो गए। हमें तो रेट से डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा गन्ना, हम निखालिस गन्ना बो रहे, और गन्ना हमारा होना ही है। हमें तो और खाद मिलेगा, हम ये सोच लेंगे कि चलो हमने बीज खाद लगा दिया और उसको जब हम 56 इंच में ही उसको वहीं पे काट के डाल लेंगे तो हमें तो और खाद मिलेगा, हमारा गन्ना अच्छा होगा। तो किसान साथियों, धीरे 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 हमें ट्रेंच विधि पे आना, जैविक विधि थोड़ी थोड़ी अपनानी। मैं किसी को भी नहीं कहता कि आप रासायनिक खाद सही करो या जैविक सही करो, नहीं, दोनों चीज़ों का समन्वय रखना है ताकि हमारी ज़मीन भी खराब ना हो, उर्वरा शक्ति बनी रहे। और दोनों चीज़ का ही समन्वय हमें गन्ने और सहफसली में बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा गन्ना भी अच्छा होगा और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमारे किसान को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान साथियों, जनवरी में ये 2 महीने बहुत खास होते हैं। एक तो सितंबर अक्टूबर का, आप उस टाइम पे कुछ भी फसल लगा लो, कीड़ा बिल्कुल नहीं लगने का, कोई एक्स्ट्रा उस पर दवाई करने की जरूरत नहीं आने की। और ये जो जनवरी का महीना है, इससे आप शुरुआत करें, फरवरी के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में ईख की बुआई करें और अपनी हर चीज़ की पौध तैयार करके उसमें लगा दो, और कुछ भी नहीं करना किसान साथियों। ज़्यादा नहीं, 1-1 बीघे में आप इस चीज़ को 2-2 बीघे में स्टार्ट करके देखो, आपको ज़बरदस्त इनकम मिलेगी। ककड़ी लगाओ, खीरा लगाओ, शिमला मिर्च लगाओ, सिंपल मिर्च लगाओ, भिंडी लगाओ, टमाटर लगाओ, बहुत सारी फसलें हैं जो बहुत कम खर्च में, और इसमें कोई इतनी जानकारी लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके आसपास जो भी किसान होंगे आप उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद।